हरियाणा कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है आपस में एक दूसरे का सर फोड़ देना। हर टापू के एक एक अधिनायक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनी जाती है या सुनी जाती है, लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिए कि हरियाणा से आने वाले जो दिग्गज सूरमा हैं उनकी भी सुनी जाती है। इतना छोटा सा राज्य, वहाँ से रणदीप सुरजेवाला का अलग खेमा है, कुमारी शैलजा का अलग खेमा है, किरण चौधरी का अलग खेमा है, वीरेंद्र सिंह का अलग खेमा है, कैप्टन अजय यादव अपने आप को सूरमा समझते हैं। ना तो एक भी दिन किरण और ना ही श्रुति मेरे साथ प्रचार करने के लिए आए, इस कारण से मैं चुनाव हारा हूँ। शैलजा भी कह रही है कि श्रुति को टिकट देते तो जीत जाते। किरण चौधरी ने भी शैलजा के नाम को नकारा नहीं। चांद मोहम्मद, माफ कीजिएगा, चांद मोहम्मद तो नाम अपना कर ही लिया था। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब मीटिंग बुलाते थे एक भी विधायक नहीं जाता था उनकी मीटिंग में। एक नेता है और एक चैनल होता है, उसके जरिए हर कोई आगे बढ़ेगा तो पार्टी हित में रहेगा। किरण चौधरी बीजेपी में जा सकती हैं। दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार है और पड़ोस के राज्य में सियासत एक बार फिर से सुलग रही है कि कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा। सियासत इस बात को लेकर भी सुलग रही है कि टिकटों के बंटवारे में क्या फिर से अपनी मनमर्जी चलाई गई है। बहुत सारी बातें हैं। एक ही पार्टी के अंदर उसी पार्टी के बड़े बड़े नेता यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वार पलटवार चल रहा है। मनीष मासूम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहयोगी हैं हमारे। मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये क्या चल रहा है एक बार फिर से हरियाणा में, मतलब ये हरियाणा कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है आपस में एक दूसरे का सर फोड़ देना, लेकिन कभी तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, और खासतौर पे उन हालातों में जब आपको पोटेंशियल दिखने लगा था, उम्मीद दिखने लगी थी। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी पक्ष में रहे थे, और इस तरीके की जो टापू वाली राजनीति नहीं होती, मैं हमेशा कहता हूँ कि टापू वाली राजनीति होती, छोटे छोटे टापू बने हुए हैं और हर टापू के एक एक अधिनायक हैं, नेता हैं। वो कहते हैं कि जी अगर इस पूरे प्रदेश का कोई सीएम बनेगा तो मेरी टापू का साम्राज्य विस्तार होगा, दूसरी टापू का कोई आदमी नहीं आएगा, और ऐसे में वो पार्टी का बंटाधार कर देते हैं। पिछली बार आइडियल कंडीशन था, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन इतना अच्छा होगा। नहीं, पिछली बार तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता या कांग्रेस के जो नेता जिनसे हम मिलते थे और बड़े बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ही उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका श्रेय दिया गया क्योंकि आखिर में जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई, और एक तरीके से उन्होंने विद इन द पार्टी पावर को पोलराइज किया और एक फोर्स के साथ वो चुनाव लड़े। हालांकि उनके सामने चुनौतियां ये हैं कि उनकी सुप्रीमेसी जो है या उनकी जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट ना करने वाले नेताओं की भरमार है, सिर्फ हरियाणा प्रदेश और की उनका बात कद भी बहुत बड़ा है ऐसे नेताओं का। और दूसरी दिक्कत क्या हो जाती है कि ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनी जाती है या सुनी जाती है, लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिए कि हरियाणा से आने वाले जो दिग्गज सूरमा हैं उनकी भी सुनी जाती है। तो इसमें 3-4 चैनल जब बनते हैं, छोटा सा राज्य लेकिन और उसमें राजनीति वाला प्रदेश है। इतना छोटा सा राज्य, अगर हम देश के लिहाज से बात करें तो छोटा राज्य है। वहां से रणदीप सुरजेवाला का अलग खेमा है, कुमारी शैलजा का अलग खेमा है, किरण चौधरी का अलग खेमा है, वीरेंद्र सिंह का अलग खेमा है, कैप्टन अजय यादव अपने आप को सूरमा समझते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग खेमा। भाई कम ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। वो तो अशोक तंवर चले गए, नहीं तो अशोक, देखिए इसमें सारे के सारे वैसे नहीं, इसमें स्वघोषित बहुत सारे हैं कि अपने मुंह से ही क्या मियां मिट्ठू बनना। किरण चौधरी कह रही हैं कि टिकट बंटवारे में अनदेखी हुई, हाईकमान तक सही बात नहीं पहुंचाई गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम नहीं लिया लेकिन मनमानी की अपनी। अब तो सरेआम नाम लिया जा रहा है, कुछ जो चतुर लीडर हैं वो नाम नहीं ले रहे हैं। रावदान सिंह को मैं देख रहा था, वो तो साफ कह रहे हैं कि तोशाम 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 3 दफे उन्होंने बात कही है। उसके बाद नाम भी लिया, उसके बाद नाम लिया है किरण चौधरी का। उनसे ये शिकायत किया है पत्रकार ने। शिकायत उसने क्या किया है, उसने बस बात पहुंचा दी है कि किरण चौधरी ने बोला है कि आप तो उनकी अनदेखी कर रहे हो, आप फोन ही नहीं उठाते हो। बोले कि भाई चुनाव कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी व्यस्तता होती है, आदमी बिजी रहता है, तो छोटी बात है। उसके बाद बात हुई हमारी, लेकिन ना तो एक भी दिन किरण और ना ही श्रुति मेरे साथ प्रचार करने के लिए आए, इस कारण से मैं चुनाव हारा हूं। क्योंकि नहीं, लेकिन किरण चौधरी ने जो कहा
अरे वो भी बहुत दिलचस्प है। किरण हाँ, चौधरी ने कहा कि महेंद्रगढ़ तो वो बचा नहीं पाए, हाँ, अपना बूथ, अपना गांव वो बचा नहीं पाए, रावदान सिंह वहीं हार गए। उल्टे जहां से वो कह रहे हैं कि तोशाम से उनको उनके साथ धोखा हुआ, उल्टे जब श्रुति हारी थी तो वो जिस मार्जिन से हारी थी उससे लगभग 38,000 और अब 8,000 पे आ गया वो, तो मार्जिन तो कम हुआ, यानी कि वहां ज्यादा वोट मिला उनको। देखिए बात ये नहीं है, बात दो व्यक्तियों की लड़ाई की नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके से कैलकुलेट करने लगे कि भाई श्रुति का मार्जिन ज्यादा था तोशाम में, उसको बहुत कम कर लिया है रावदान सिंह ने, और इस नाते किरण चौधरी कहेंगे कि नहीं हमने काम किया तभी जाके मार्जिन कम हुआ, कोई लॉजिक नहीं होता है। जहां पे मैं अब ये साफ शब्दों में कह रहा हूं कि हरियाणा में लोकसभा चुनावों के अंदर बहुत उपजाऊ पॉलिटिकल जमीन थी कांग्रेस पार्टी के पास। नहीं, शैलजा भी कह रही हैं कि हाँ, श्रुति को टिकट देते तो जीत जाते। अब नहीं, अब शैलजा की अपनी राजनीति है। देखिए उसको उनके हम इमोशन में आके ये बात नहीं बताएंगे। तो कुछ चीजें दिख जाती हैं वीडियो में और बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम जब खुद खुद होते हैं फील्ड में तो पता लग जाता है। आजकल खूब छन बन नहीं रही लेकिन है शैलजा की और किरण चौधरी की, हाँ वो प्रचार में भी गई थी खूब खूब छन बन रही है। हम्म। अभी ब्रीफिंग देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, चंद्रमोहन बैठे हुए हैं उनके साथ। ये कौन से लोग हैं? ये जो कि हुड्डा भूपेंद्र क्या सिंह हुड्डा को पसंद नहीं करते हैं कि वो उनको वहां पे लीड करें। तो एक तरीके से खेमेबंदी हो रही है, मोर्चाबंदी हो रही है। ठीक है, लेकिन और आप इसमें शैलजा अपने लिए अवसर देख रही हैं कि भाई मैं दावा ठोकूंगी, सीएम बनना चाहते हैं हाँ, शैलजा। सीएमशिप के लिए कि आगे। और उन्होंने नकारा नहीं, उन्होंने बोला कि भाई हाईकमान जो भी तय करेगा। किरण चौधरी ने भी हाँ, शैलजा के नाम को नकारा नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो पहले जीतने दीजिए उसके बाद तय होगा, वो लेकिन बहुत अच्छी नेता है, कर्मठ नेता है, जुझारू नेता है, तो तारीफ की। बताइए शैलजा ने जहां पे हिसार में जीती हुई सीट है उस पे सवाल खड़े कर दिए, हाँ कि क्योंकि मार्जिन सीधा बड़ा हो सकता था। और जबकि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे थे कि जयप्रकाश को टिकट दिलाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत बड़ी मतलब वो रणनीति रही है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि सेंटर से उनको रिजेक्ट कर दिया गया था इस कारण से, क्योंकि किसी जमाने में वो जयप्रकाश आंदोलन और जो कांग्रेस के इतर की राजनीति है उसमें बड़ा मुखर हुआ करते थे। लेकिन उस जयप्रकाश को हिसार से टिकट दी गई, जयप्रकाश ने वो सीट जीती, लेकिन उन्होंने माफ कीजिएगा चांद मोहम्मद तो नाम अपना कर ही लिया था, चंद्रमोहन का नाम लेकर कहा है कि चंद्रमोहन को हिसार की जनता चाह रही थी क्योंकि वो भजन लाल की सीट है, इलाका है। अगर चंद्रमोहन जाते तो वहां पे मार्जिन बहुत बड़ा होता। हालांकि असल में मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने दावे के साथ अगर शैलजा बोल रही है, और शैलजा ने देखिए एक बात और बहुत दिलचस्प कही है कि मेरे को अंबाला और सिरसा दोनों जिताने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब उन्होंने दिखाया है कि भाई मैं एक कोने तक सिमटी हुई नेता नहीं हूं, मेरे पास भी जिम्मेदारी दी गई आला कमान से। क्योंकि ये आला कमान क्यों, मुझे यही समझ में नहीं आता है। ये हरियाणा की राजनीति में आज से नहीं, ये बहुत अरसा हो गया कि हरियाणा की राजनीति में आला कमान भी क्लियर नहीं कर पाता है। पहले देखिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब मीटिंग बुलाते थे एक भी विधायक नहीं जाता था उनकी मीटिंग में, यहां तक कि एक दूसरे पर फिजिकल अटैक तक। हाँ हाँ अशोक तंवर की गर्दन टूट गई थी। हाँ हाँ देखा था। और उन्होंने साफ साफ कहा माजरा। गुलाबी पगड़ी लाल पगड़ी की जो लड़ाई चलती थी। तो ये जो सेंटर है, कांग्रेस अध्यक्ष या बाकी पदाधिकारी सेंटर से, ये क्यों नहीं क्लैरिफाई करते हैं? थोड़ा सा हार्ड टास्क मास्टर तो होने की जरूरत है। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है कि सेंट्रल लीडरशिप जो है वो इस बात को प्यार से या फटकार से जैसे भी हो लेकिन समझाने की जरूरत है कि एक नेता है और एक चैनल होता है, उसके जरिए हर कोई आगे बढ़ेगा तो पार्टी हित में रहेगा, वरना बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। मैं अभी कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए वहां पे काफी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अब यहीं पे जो ये सवाल उठने लगे हैं ना, ये दिखाने लगा है कि भाई वो उसकी काटेगा, वो उसकी काटेगा, वो उसकी काटेगा। ऐसे में कम से कम अनुशासन के मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बहुत आगे मानता हूं। इस अनुशासन के आधार पे जो उनका टारगेट वोट बैंक है उसको साध लिया, उसको मतलब एक तरीके से क्लब कर लिया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इन हालातों में जो अंदर अंदर गेम शुरू हो चुका है, वो उसको हरवा रहा है, वो उसको हरवा रहा है, आगे में अपनी गोटी फिट करेंगे, कांग्रेस के लिए कुछ ठीक होएगा। किरण चौधरी बीजेपी में जा सकती हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। हालांकि उन्होंने संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया कभी। ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोचे।
खैर एक जमाने में उनके ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में हुआ करते थे, सीएम रहे हैं, बंसीलाल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन वो जो परिवार है ना, मुझे लगता है कांग्रेसी परिवार है और उनकी लाइन खुली रहती है दिल्ली से। ठीक है, लाइन खुली है। देखिए, आप देखिए, किरण चौधरी की भी लाइन खुली हुई है, कुमारी शैलजा की भी लाइन खुली हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी लाइन खुली है, रणदीप सुरजेवाला तो खैर यहाँ हमेशा टॉप लीडरशिप के आसपास नजर आते हैं आपको। तो इतने सारे लोगों की लाइन खुली हुई है, इनको बिठाकर क्या केंद्रीय नेतृत्व इनका बात नहीं करता कि भाई ठीक है, सीएम कौन होगा वो हम चुनाव जीतने के बाद डिसाइड करेंगे? लाइन खुलना देखिए एक तरीके से अच्छी बात भी होती है, ऐसा नहीं कि अगर लाइन खुली है तो उसमें सही चीजें आला कमान जान समझ सकता है, सब कुछ सुन सकता है। बट वहां पे जरूरत पड़ती है विल पावर की, पॉलिटिकल समझ की, दूरदर्शिता की, कि हाँ सुननी सबकी है लेकिन करनी अपनी है और बता देना है, ठोक के बता देना है कि ये हमारा डिसीजन है, इसको आप सबको मानना पड़ेगा, तभी पार्टी का कुछ हो पाएगा। ठीक है। तो अभी नियर फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप हरियाणा नहीं, कांग्रेस में? मुझे नहीं लगता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम्म, उनको हिलाने डुलाने वाला कोई दिख नहीं रहा है फिलहाल। अब आगे जो भी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो किरण चौधरी ने खुलेआम मोर्चा खोल दिया है, साफ साफ कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को बरगलाया गया, उनको सही डेटा नहीं बताया गया। साफ साफ कह रहे हैं श्रुति को टिकट मिलता तो श्रुति जीत जाती, ऐसा पार्टी का अपना सर्वे भी कहता है। लेकिन इन सब के बीच कुमारी शैलजा की लाइन खुली हुई है, किरण चौधरी की लाइन खुली हुई है, चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है, उनकी भी लाइन खुली हुई है। अब याद करिए, बीजेपी से आए हैं कांग्रेस में वापस। देखते हैं आगे क्या क्या होता है, लेकिन आप एक चीज करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।